बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक फैज़याब फैज़ान हज़ूर ज़ाल उम्मत ज़ीनतुल क़ुरा जनाब क़िबला कारी मोहम्मद ज़ैद शरीफ साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, नहायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और गुलशन हज़ूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके महकते हुए फूलों, आज मुझे यहाँ दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया अल फरीद टाउन में हाज़िर होकर कुछ मरूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ़ नसीब हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि यहाँ हाज़िर होकर मुझे अज़ हद खुशी महसूस हुई, क्योंकि इस इदारे के जो मुहतमिम थे उस्ताज़ुल उलमा फैज़याब फैज़ान हज़ूर ज़ाल उम्मत हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका हमारे इदारे जामिया मदीनतुन नबी से प्यार मोहब्बत और उल्फत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और कई मरतबा आप यहाँ से असातिज़ा किराम के साथ तलबा के साथ वहाँ तशरीफ़ भी ले गए और अपनी ख़ूबसूरत यादें उन्होंने हमारे कीमती असासा के तौर पर वहाँ छोड़ी। तो दुआ है कि अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए और इस इदारे को सुबह क़यामत तक दवाम नसीब फरमाए। आज का ये अज़ीम व शान प्रोग्राम बुनियानुन मरसूस कॉन्फ्रेंस के नाम से है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़ीम बावक़ार फ़तह नसीब फरमाई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हदिया शुक्र बजा लाने के लिए और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कि जिन्होंने ज़मीनी तौर पर भी और फ़ज़ाओं में भी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया बल्कि दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नेस्त व नाबूद कर दिया और ख़ाक में मिला दिया। तो इस पर उनको
हदिया तबरीक पेश करने के लिए आज की इस अजीम व शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आस्ताना आलिया भेरा शरीफ, जिसके हम सब फैज़ याफ्ता हैं, और दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ, जिसका फैज़ान इल्मी हम सब को नसीब है, और जानशीन हज़ूर ज़ाल उम्मत अमीन अमानात हुस्न करम हज़रत किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब मदज़िलुल आली सजादा नशीन आस्ताना आलिया भेरा शरीफ कि जिनकी मोहब्बतों, शफ़क़तों और मेहरबानियों के साए में हम सब इस कारवान इल्म को लेकर चल रहे हैं, तो आपने हमारे दिल में वतन अजीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत को इस अंदाज से उजागर किया है कि इस मौके पर भेरा शरीफ से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, वो कभी भी वतन अजीज़ पाकिस्तान के हवाले से खामोश नहीं रह सकता था। हमारे जज्बात थे, एहसासात थे, जो तरबियत हमें वहाँ से मिली थी, उस तरबियत का भी तकाज़ा था और हमारे ईमान का तकाज़ा भी था। हमारे अंदर जो हुब्बुल वतनी है उसका तकाज़ा भी था कि हम पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फ़ौज के दस्तो बाजू बन जाएं और यकजहती का, इत्तेहाद का और क़ुव्वत का अमली मुज़ाहरा करें। मुफस्सिर कुरान, मुफक्किर इस्लाम, नबाज़ अस्र हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाया करते थे कि हमारी मोहब्बत के दो मेयार हैं कि इस्लाम से वफ़ादारी और पाकिस्तान से वफ़ादारी, ये दो हमारे मोहब्बत के मेयार हैं। तो इस लिहाज से कि वतन अजीज़ पाकिस्तान इस्लाम का किला है, कलमा तैयबा की बुनियाद पे हासिल किया गया, और दूसरी चीज़ कि ये आप और मैं हम सब का प्यारा वतन है। वतन जिसका भी हो, जैसा भी हो, तो उससे प्यार किया जाता है, करना चाहिए। दुनिया में हर कोई अपने वतन से प्यार करता है और उसकी एक ही वजह होती है और वो काफ़ी होती है मोहब्बत के लिए कि ये मेरा वतन है। लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान जो है, इससे प्यार की हमारी कोई एक वजह नहीं, इससे प्यार की हमारे पास दर्जनों वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पे हम इस खिताए अर्जी से मोहब्बत करते हैं। और उसमें से सबसे बड़ी वजह ये है और पहली वजह ये है कि हम ये कहते हैं कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, यही मेरा वतन है, यही मेरा वतन है। ये खिता, ये करिया पाकिस्तान, पाकिस्तान माशा अल्लाह। तो ये खिता अर्जी, ये करिया इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों का खिता है, मोहब्बत करने वालों का खिता है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस वतन से बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। तो इस वजह से भी हम इस खिता अर्जी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और दोस्तानी ज़िकार दूसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया के अंदर आप मुसलमानों को देखें तो फ़लस्तीन में उनका क्या आलम है, गज़ा में उनका क्या आलम है, इराक़ में वो किस सूरत हाल से दो चार हैं, शाम में किस सूरत हाल से दो चार हैं, अफ़गानिस्तान में किस सूरत हाल से दो चार रहे,
लेकिन दुनिया में पूरी मुसलमानों की जो दुनिया है, जिसको हम आलम इस्लाम कहते हैं, उसके अंदर अगर कोई एटमी पावर है तो ये आपका और मेरा वतन, वतन अजीज पाकिस्तान है। और पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो ये समझते हैं ये एटम बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये एटम बम आलम इस्लाम का बम है। और वो इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि अल्लाह न करे कोई मुश्किल वक़्त आए तो कोई और हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं, तो वतन अजीज पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। तो ये पूरे आलम इस्लाम की एक उम्मीद है, पूरे आलम इस्लाम के लिए वतन अजीज पाकिस्तान एक रोशन चिराग की मानद है। तो इसलिए भी हम इससे मोहब्बत करते हैं। और मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर एक और बड़ी अहम चीज़ कि ये वतन अजीज पाकिस्तान जो है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया था। और हम सबको ये मालूम है और हम अपने आने वाली नस्लों को भी ये बताकर जाएंगे कि जब ये मुल्क बन रहा था तो नारा लगता था। नारा क्या लगता था? पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इस कलमे के ऊपर अगर आप गौर करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, दीनो मिल्लत की ज़िया, दीनो मिल्लत की ज़िया, दीनो मिल्लत की ज़िया। हजरत किबला पीर मोहम्मद असलम रिजवी साहब, आस्ताना आलिया बेरा शरीफ, आस्ताना आलिया बेरा शरीफ, नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है, तशरीफ रखें। तो हजरात ज़िवकार, वतन अजीज पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया। और वो नजरिया कलमा तैयबा की सरबुलंदी का नजरिया था, इलाए कलमतुल हक का नजरिया था। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ये जुग्राफिये का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक नजरिए का नाम है। और आज पूरी कुफ्र की दुनिया वो मुत्तहिद हो चुकी थी कि पाकिस्तान को नऊज़ बिल्लाह मिटा दिया जाए, ख़त्म किया जाए, इसको कमज़ोर किया जाए, क्योंकि दुनिया में ये नज़रिए की बुनियाद पे क़याम में आने वाली रियासत है। और सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया की रिसर्च है कि ये जो नज़रिया है जिसकी बुनियाद पे ये रियासत वजूद में आई है, ये रुकने वाला नहीं है, ये फैलता है। जब कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका में जाकर बैठ जाता है तो वहाँ भी ये नज़रिया फिर मौजूद होता है। जब कोई फ्रांस में पहुँच जाता है फिर भी ये नज़रिया मौजूद होता है। जब कोई दुनिया के किसी कोने में चला जाता है, ये पाकिस्तानी जाता है जब, तो अपने साथ ये कलमा तैयबा का नज़रिया लेकर जाता है। तो अब पूरे आलम कुफ्र के लिए ये एक मसला है और उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक बड़ा अच्छा मौका है कि मोदी जैसा एक पागल शख्स, जिसकी बुनियाद क्या है? RSS है। RSS क्या है? ये एक हिंदुओं की जज्बाती नौजवानों की दहशतगर्द तंजीम है, जिसका एक अहमक और पागल शख्स जो है वो बेजीपी में बाद में चला गया और वहाँ से सियासत करके बरसर इक़्तिदार आया। तो उसकी सारी सियासत अव्वल रोज से मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। तो उन्होंने समझा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि एक बेवकूफ़, एक पागल और एक अहमक शख्स जो है वो इंडिया में बरसर इक़्तिदार है, उसको हवा दी
उसको भड़काया और उसको सब्ज बाग दिखाए और उसको इस पोजीशन पे ला खड़ा किया कि उसने वतन अजीज पाकिस्तान के ऊपर हमला कराया और वतन अजीज पाकिस्तान से जंग छेड़ दी। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, ये आलम कुफ्र की तदबीर थी, ये आलम कुफ्र के नापाक अज़ैम थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें अमेरिका भी शामिल था, इसमें इसराइल भी शामिल था, इसमें इंडिया भी शामिल था, कहीं ना कहीं रूस भी शामिल था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। नूर खुदा है, कुफर की हरकत पे खंदा-ए-ज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये वतन अजीज पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हिफाजत फरमानी थी। तो एक ऐसा माहौल बना कि पहले हम सुनते थे कि 65 की जंग में वतन अजीज पाकिस्तान के इश्क में लोग दीवाने होकर पाक फौज के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए थे, जान की परवाह नहीं की थी लोगों ने, टैंकों के सामने लेट गए थे। ये एक तारीख थी। लेकिन बाज मुल्क दुश्मन अनासिर वो हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे वो कोई और मुतालिया पाकिस्तान है जो तुम्हें पढ़ाया गया, ये कोई और मुतालिया पाकिस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम तो पहले ही जितने भेरा शरीफ से वाबस्तगान हैं शुरू से बयान करते रहते थे ये चीज़ें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया कि और हमें वो मनाजिर फिर अपनी इन आँखों से देखना नसीब हुए कि जिसमें वतन अजीज पाकिस्तान की अवाम ने इंतहाई मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़, साबित कदमी, जुर्रतमंदी के साथ पाक फौज का भरपूर साथ दिया। वो मनाजिर आपने भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि जब मिसाइल फायर किए जा रहे हैं तो हमारी आवाम, हमारे पाकिस्तानी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में वहाँ पास बैठे बड़े सुकून से देख रहे हैं। इस पे बड़ी मीम्स बनी, इस पे बहुत कुछ सामने आया और एक कहने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि इनका बस नहीं चलता, वरना ये जाकर भी देख आते कि सही निशाने पे लगा भी है या नहीं। ये जज्बा, ये शौक, ये ज़ौक़, ये मोहब्बत, ये पाकिस्तान की अवाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास अता है, ये उसकी इनायत है, ये उसका फैज़ान है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास एहसान है। यहाँ मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहूँगा इसी तनाजुर में। जंगों में एक बड़ी अहम चीज़ मोराल होता है। अगर मोराल किसी कौम का गिर जाए, वो कौम शिकस्त खुर्दा हो जाती है, मिट जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर मोराल अप हो तो उस कौम को शिकस्त देना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अमरीकी अखबार ने तजिया किया। उसने कहा इन दिनों इंडिया में एक सरासीमगी थी, एक परेशानी थी, एक बेसकूनी थी, एक बेचैनी थी वहाँ की अवाम में। और यहाँ वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर यहाँ अवाम में एक तमानियत, एक सुकून, एक जज्बा जिहाद और एक शौक़ शहादत मौजूद था। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये मोराल का अप होना, ये बात, अब इस बात को ज़रा समझना आप सब भी कि ये मोराल अब कब होता है। ये तब होता है जब मकसद कोई बड़ा अजीम हो, जब हमारी कौम को ये मालूम है कि हम अगर शहीद हो गए तो अल्लाह की बारगाह में हम पहुंचेंगे, और अगर गाजी हो गए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ हमें नसीब होगा। और फिर इस मोराल के अप होने की एक वजह और भी है, जो आलम कुफ्र की फौजों को नसीब नहीं बात, जिस दिन टेंशन बहुत बड़ी और जिस रात को इंडिया ने यहाँ ड्रोन्स छोड़े थे, वो जुमेरात और जुम्मा की रात थी। और सुबह जब जुम्मे का दिन हुआ, कौम परेशान हुई। लेकिन क्या हुआ,
जुम्मे वाले दिन वतन अजीज पाकिस्तान के लाखों करोड़ों मुसलमान अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो गए, सजदा रेज़ हो गए और जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा करने के बाद एक मस्जिद में नहीं, दो में नहीं और बरेलवियों की नहीं, सिर्फ देवबंदियों की नहीं, अहले हदीसों की नहीं, तमाम मकातब फ़िक्र वतन अजीज पाकिस्तान में जितने मकातब फ़िक्र मौजूद हैं, सब के सब अपनी अपनी मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद पाक फौज के गयूर और शहीन सिफ्त नौजवानों के लिए अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करना शुरू हो गए और करोड़ों लोगों की दुआएं वो पाक फौज के लिए थी। ये वो मंजर था, ये वो चीज थी जो इंडिया की फौज के नसीब में नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, और फिर उस जुमे वाले दिन भी मैंने अभी पाकिस्तान ने जवाबी हमला नहीं किया था, लोग परेशान थे कि पता नहीं पाक फौज जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्या वजह है। तो जो चश्मे बसीरत वाले थे वो देख रहे थे कि जवाब आना है और सब कुछ होना है, लेकिन कुछ जंगी हिकमत अमलियाँ होती हैं। तो मैंने उस दिन ये कह दिया था कि अगर इस बहरान से और इस जंग से पाकिस्तान निकल गया तो मेरी बात लिख लें कि ये आलम इस्लाम की एक अजीम सुपर पावर बनेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही जब फजर का वक़्त हुआ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नमाज फजर की इमामत खुद कराई। पाक फौज की जो फजाइया है उसके एयर चीफ ने फजर की नमाज खुद पढ़ाई और फिर उसके बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा से जिसका उन्वान लिया गया, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है वो लोग जो अल्लाह की राह में किताल करते हैं, जिहाद करते हैं, सफ में खड़े होकर एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर। और वो बुनियान मरसूस जो है, सीसा पिलाई हुई दीवार जो है, अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान में वही माहौल था। फौज और अवाम सब दुश्मन के सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए और इसके सामने दुश्मन की सूरत क्या बनी, ओहानल बयूत का बैतल अंकबूत, एक मकड़ी का जाला, उसकी पोजीशन थी इंडिया की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और अब पाकिस्तान आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज बन चुका है। अब सारी दुनिया के मुसलमानों की क़यादत वतन अजीज पाकिस्तान के सर आ चुकी है। और इस वक्त मैं सिर्फ एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे सामने हजूर ज़ाल उम्मत के गुलशन के यहाँ शहीन मौजूद हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि हम छोटे छोटे थे, किसी ने ये पाकिस्तान का जज्बा मोहब्बत हमारे दिलों में भी डाला। भेरा शरीफ से ये पाकिस्तान की मोहब्बत एक जुनून और इश्क की सूरत में हमें भी अता हुई। आज हम ये पैगाम आपको दे रहे हैं कि आप भी उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, अपने वतन से प्यार करें, अपनी धरती से प्यार करें। यह अल्लाह का इनाम है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौइज़ा है और यह पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। तो अब इसकी बागडोर आपके हाथों में आने वाली है। दारुल उलूम अहमदिया गौसिया अल फरीद टाउन के अंदर पढ़ने वाले जितने तलबा हैं,
आपका ये फर्ज बनता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इल्म हासिल करें, क्योंकि ये जो जंग हुई है इसमें दुनिया ने देखा है कुछ नई चीज़ें आई हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी एक नई चीज़ थी, सोशल मीडिया वार ये भी एक नई चीज़ थी। तो अब हमने ये देखा कि जो लिबरल थे, जो सेकुलर थे, जो मोमबत्ती माफिया था, जो आंटियां थी, वो इस मौके पे सब गायब हो गए। और पाक फौज का अगर किसी ने हौसला बढ़ाया, साथ दिया, तो वो पाकिस्तान की अवाम और मदारिस से दीनिया के ये गयूर नौजवान, उलमा, असातिज़ा, ये शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए। और हमारे वजीर दिफा, जिनकी राय कोई मदारिस से दीनिया के हवाले से पहले अच्छी नहीं थी, उनको भी पार्लियामेंट में 9 मई की तकरीर में ये कहना पड़ा कि ये मदारिस से दीनिया ये हमारी सेकंड दिफाई लाइन है। और मैं ये समझता हूँ कि उनका ये कहना गलत नहीं है। उनकी इस बात की हम तईद करते हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान की बका, इसके इस्तेकाम के लिए बिल्कुल हम सेकंड लाइन ही नहीं, वक्त आने पे फ्रंट लाइन दिफाई जो है वो लाइन बनेंगे इंशाअल्लाह, और फ्रंट पे होंगे और वतन अजीज पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुल्क जो औलिया अल्लाह का फैज़ान है, जिसके लिए हजूर ज़ालुमत ने कोशिशें की, हजूर गाजी इस्लाम पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिसकी तारीख में हिस्सा लिया, हजूर शेखुल इस्लाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी ने जिसके बनाने के लिए तहरीक में हिस्सा लिया, पीर जमात अली शाह साहब लसानी ने कोशिशें की, पीर साहब बरचूंडी शरीफ, मांकी शरीफ, औलिया अल्लाह ने कोशिशें की। ये औलिया का फैज़ान ये पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक कायम दायम रहेगा। हम सब ने मिलकर इसके लिए कोशिश करनी है, जिद्दोजहद करनी है। और जो हमारे पीर मुर्शिद हजूर गरीब नवाज दीवाने करीम हजरत पीर मोहम्मद अमीनुल हसना शाह साहब, आप जो नारा हमसे लगवाते हैं, जिसका दर्स देते हैं, हमने उस नारे को लगाना भी है, याद भी रखना है और उस पर अमल भी करना है। सदा सलामत, सदा सलामत ता क़यामत, सदा सलामत ता क़यामत। जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, सदा सलामत ता क़यामत।